मेरे जीवन में तो ये पहली शादी देखने को मिल रही है। पीपली की पीपली है ठाकुर जी सालग्राम तो पीपल है। हाँ विष्णु रूप है वो। अच्छा, ठाकुर जी और पीपली की शादी विष्णु रूप की, बड़ी खुशी की बात है। और जो बेटी है बारात, बेटी बड़गोतियों की है, बेटी बड़गोतियों की है और बेटा चांदाओं का। चांदाओं ने खोगंग में राज किया था और बड़गोतियों ने आमागढ़ में राज किया। यही है ना, आप बोलो। हो सकता है नारगढ़ में क्या था, तो आमागढ़ को तो इसलिए जानते हैं कि हमने आमागढ़ पे चढ़ाई की थी। जब समाज के मान सम्मान पर चोट पहुंची तो हम 70 साल की उम्र में जवान बन के समाज के मान सम्मान को लेकर रात में पहाड़ी पर चढ़कर आमागढ़ पर झंडा फहरा के विजय प्राप्त की। तो हम तो जब भी बात करते हैं तो हम तो कहते हैं भाई, चाहे आमेर का राजा हो, चाहे नाहरगढ़ का हो, चाहे खोगंग का हो, चाहे आमागढ़ का हो, राजा तो यहां हुए हैं, हम तो सैनिक थे। और मैं एक साधारण सा सैनिक हूं। और गर्व की बात है कि यहाँ चांदा गोत्र और बड़गोती गोत्र के भाई मौजूद हैं, जिन्होंने इतिहास रचा था। जयपुर पर राज करने का, लेकिन दोनों ही वंश का कोई साफ सुथरा इतिहास कहीं लिखा हुआ पढ़ने को नहीं मिलता, बहुत कम पढ़ने को मिलता है। और हमें गर्व होता है कि हमारे पूर्वजों ने अच्छा शासन किया, वो शासक रहे और हमको उनके पुरातन इतिहास और परंपराओं को जीवित रखने के लिए, उनकी वीरता और पराक्रम को सुरक्षित रखने के लिए, उनके मान सम्मान को, उनके इतिहास को, उन्होंने क्या क्या समाज के लिए किया, क्या राज्य के लिए किया, आम जन तक पहुंचाने का काम अपन को करना चाहिए। मेरी समझ में आमागढ़ में झंडा फहराने के बाद मेरे को कुछ लोग खोगंग भी लगे थे। हमारे जो चांदा समाज का मंदिर है, स्थान है माता जी का, आशावरी माता का, तो उन्होंने कुछ वहां बताया था कि उन्होंने है ये मुसलमान भाइयों ने कर रखा है, हमारे पुराने महादेव जी की मूर्ति को भी खंडित कर दिया। तो मैंने उस समय ही वहां से घोषणा की थी कि हजारों चांदा समाज के लोगों को लेकर आएंगे, या तो हमारा वो जो इलाका आक्रमण कर दिया है, मूर्तियां खंडित कर दी हैं, उनसे अतिक्रमण हटा दें। और आप लोगों को हल्की फुल्की जानकारी हुई होगी कि हम वहां से आभानेरी और रामगढ़ पचवाड़ा से हजारों की तादाद में
खोगंग आने वाले थे, लेकिन मुस्लिम समाज के प्रमुख लोग 25-30 मेरे पास गए और जो हमारी मांग थी वो चढ़ाई से पहले ही उन्होंने स्वीकार कर ली। तो मैं आप सबके बीच में ये कहना चाहता हूं, किसी भी प्रकार का काम समाज पर किसी प्रकार की परेशानी आवे, कोई इतिहास के साथ छेड़खानी हो, आपके मान सम्मान की लड़ाई हो, आरक्षण का मामला हो, दूसरा राजनीतिक वर्चस्व का मामला हो, तो मैं पूरी तरह से कंधा से कंधा मिला के आपको साथ देने का भरोसा देना चाहता हूँ। और 7 दिन में कई बार मैं पार्टी को भी नहीं देखता, किसी भी दल का व्यक्ति, मेरा तो यहाँ तक है, किसी भी दल का व्यक्ति, किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी इलाके का व्यक्ति मेरे पास आता है तो यथासंभव भाग के मैं उसकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। देखो, गरीब सब जाति में होते हैं, गरीब की मदद करना सबसे बड़ा धर्म का काम है। तो आज आप दोनों को विशाल कार्यक्रम रखा है, प्रशंसा योग्य है। भाईचारा बढ़ता है, एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, गलतफहमियां दूर होती हैं और उस प्रेम भाव के कारण समाज मजबूत होता है, समाज को ताकत मिलती है। इसलिए आपने समाज को मजबूत करने का काम किया है। मैं इस मौके पर आपको ये भी कहना चाहूंगा कि मैं सरकार में हूं, जैसा भी टूटा फूटा हो, आप आधी रात पर भी मेरे को कोई काम बताओगे तो मैं आपके काम करने के लिए तैयार हूं। मैंने इधर की तो बात नहीं सुनी, लेकिन हमारे उधर दौसा पार, करौली, हिंडौन, टोडा भीम है, उधर नशा बहुत चल गया। और ये जो आजकल की हाई टेक्निकल प्रणाली है, उसके कारण साइबर क्राइम बहुत बढ़े, ठगी के काम। मेरी समझ में आपके यहाँ अब ये बुराई पहुंची नहीं होगी, पहुंच जाए तो उसको हर संभव रोकने की कोशिश करनी। वो सबसे बड़ी सामाजिक बुराई है नशा। परिवार के एक व्यक्ति को कोई नशे की आदत हो गई तो पूरा परिवार समाप्त हो जाता है, उसकी कोई इज्जत नहीं रहती, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाता है। इसलिए इस मौके पर मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा, किसी प्रकार की सामाजिक बुराई अपने इस इलाके में आती है तो उसको पूरी तरह से रोकें और उसे समूल खत्म करेंगे तो मैं मानूंगा कि आप मजबूती से समाज को आगे ले जाओगे। आपने जो
ये बिहार रचा है, उसका न्योता देने के लिए ये किशन लाल जी गए थे, ये बड़गोती बाबा गए थे, जिन्होंने जमीन पर कब्जा कर रखा है। क्या रखा है? तो मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरे को बुलाकर यह सब पगड़धारी पटेलों का दर्शन करा दिए। तो ये आजकल जो बच्चे हैं ना, अब मेरी समझ में 5-10 साल में पगड़ सिर से गायब हो जाएगा। अरे बहुत अच्छा पहनावा है, हमारी सांस्कृतिक पहचान। ये किसी तरह से बनी रहे। जैसे गोलमा है, वो एमएलए भी बनी, मंत्री भी बनी, पर मैंने उसको मना कर दिया, नहीं, घाघरा लुगड़ा पहन के रखो, साड़ी नहीं। तो अपनी जो मूल पहचान है, जैसे बहन बेटी बैठी हो, मूल पहचान है, अपनी मूल पहचान खत्म नहीं होनी चाहिए, उसे बनाए। अभी तो मैंने छोड़ दिया, नहीं पहले मैं 2-4 साल में वो अंगोछा ऐसे लपेट के सिर पर रखता था, तो अंगोछे का ही भाव बढ़ गया, कीमत बढ़ गई, नाम की तौलिया रख दिया सेठों ने, और खूब बेचा। गोंड में लुगड़ी रख दी, खूब बिका। मेरा कहने का मतलब ये हमारी इज्जत है, मान सम्मान है, पगड़धारी बाबा जिन्होंने समाज की संस्कृति को, परंपरा को जिंदा रखा है। और ऐसे लोगों के बीच में आने का मुझे मौका मिला, तो मैं इसमें ये जो हमारे अध्यक्ष हैं गणेश जी, और हमारे आप भी अध्यक्ष हो बेटा, किशन जी नहीं है, कान्हा जी, किशन जी तो पुराने अध्यक्ष। एक सम्मेलन है सभी भाइयों का, गणेश जी, कोई आमागढ़ फोर्ट में करो, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, जो अच्छी सी फुर्सत मिल जाए, तो कोई ऐसे इतिहास के जानकार बुलाए जो चांदा गोत्र का भी इतिहास बताएं, हमारे बड़गोती गोत्र का भी इतिहास बताएं, बाकी का इतिहास भी बताएं। तो हम तो भाई बड़ी पढ़ाई पढ़ के नेता बन के रह गए, लेकिन हमको वास्तव में इतिहास की जानकारी जब मेरे को नहीं है, तो इन जवान बच्चों को भी नहीं होगी। इसलिए एक ऐसा कार्यक्रम रखो पुरातन इतिहास का, जिसमें गायक कलाकार भी आए, आप जैसे लोग भी आए, और जो हमारा इतिहास में रुचि रखने वाले बच्चे हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो आए हैं, पूरे समाज को गौरवशाली इतिहास को बताएं, जिससे हमारी भुजाओं में भी रक्त का प्रभाव, हमें गर्व हो कि हमारे राजा महाराजा हमारे पूर्व जैसे हुए थे। तो मेरी तरफ से प्रस्ताव है, आमागढ़ के कैंपस में अंदर किले में एक ऐसा कार्यक्रम रखना चाहिए, भले सब नेताओं को बुलाओ, क्योंकि उसमें दल की कोई राइडर नहीं होना चाहिए, सब नेताओं को बुलाओ, समाज के मुखिया लोगों को बुलाओ, उसमें इतिहास के साथ साथ समाज सुधार की बातें भी करो, जिससे हमारे समाज में कोई बुराई नहीं आए और हमारा समाज मजबूत बना रहे, और हम जागृत रहें, संगठित रहें। इस उद्देश्य से अपन को इकट्ठा, मेरा प्रस्ताव है, आपके जचे तो ठीक है। और आमागढ़ में या खोगंग में ऊपर जहाँ भी 10-5 हज़ार लोग आकर अपने इस इलाके के इकट्ठे हो सके, सभी गोत्र के, बिना समाज के भाई। जैसे जमुआ रामगढ़ में शीर राघोट का राज रहा था, है ना, और आमेर में सुसावतों का रहा था, यहाँ हमारे चांदा का था, वहाँ हमारे बड़गोतों का था। तो इस इतिहास का संकलन कहीं न कहीं तो होगा गणेश जी। तो छोटा सा फोल्डर बना के उसमें जानकारी शॉर्ट में अपन को दी जाए, और आजकल के बच्चों को और हमारे जैसे बूढ़ों को भी बांटी जाए जो हमें कोई जानकारी नहीं। ऐसा मेरा प्रस्ताव है।
मेरे को भरोसा है कि आपको ऐसा सम्मेलन करेंगे खुशी का, जहाँ खान पान भी हो अच्छी तरह से और हमारी बहन बेटी भी ज़्यादा से ज़्यादा आए। वैसे तो गणेश जी बहुत पैसे वाले हैं, इनकी जमीन पर लक्ष्मण जी ने कब्जा कर लिया, छोड़ दिया क्या? तो मेरे को ले गए, चाय पिलाई, नाश्ता कराया, तो एक ने कहा आपको इसलिए लाए कि अब लक्ष्मण मीणा यहाँ नहीं घुसेगा। मैंने कि लक्ष्मण मीणा नहीं घुसे तो नेता को भरोसा नहीं, क्या पता मैं ही घुस जाऊं। खान पान मिलना जुलना, और या तो नहीं तो मैं कर दूंगा व्यवस्था, मैं सरकार में कोई न कोई तो खाना खिलाई देगा, क्योंकि बिना खाने बिना संगठन भी मजबूत नहीं होता है। पहले अपन गांव में हुक्का पीते थे ना, तो हुक्का हमको एक रखता था, चाहे गांव में कितनी पार्टियां हो, लेकिन जो बीच में आपके तो को कहते हैं, हमारा गाना कहते हैं, उस पर हुक्का घूमता रहता था, सब तरह के मन मुटाव हुक्का खत्म करता। अब हुक्का भी खत्म हो गया, है ही नहीं, दिखता ही नहीं, बहुत कम है। अब ये नहीं पी रहे ना, सब खड़े सिगरेट वाले हैं। सिगरेट पीने वाला खुद ही अपनी सिगरेट पी के फेंक देगा, दूसरों को नहीं देता। हुक्का अपन को एक रखता है, संगठन रखता है, भाईचारा है। आजकल चाय जो है वो एकता का संदेश दे रही है। जिस किसी में भी गांव में चाय की थड़ी है, वो बैठे बैठे लोग बातें करते हैं, तो वो चाय आ गई। इसलिए आप सब मिलके रहें, भाईचारे से रहें, संगठित रहें, मजबूत बने रहें, और समाज में कोई बुराई नहीं आने दें। समाज के बेटा बेटियों को अच्छी शिक्षा दें, पढ़कर वो होनहार बने, बड़े बने, और आपके उसमें भी कोई ऐसे विकार नहीं आए जिससे अपन आर्थिक दृष्टि से कमजोर हों। और पुनः मेरी सरकार आई है जब से, इस इलाके के लोग मेरे पास जाते नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या, कोई नाराजगी है क्या? ए भाई पटेल, सरकार से नाराजगी हो सकती है, मेरे से तो नहीं है ना। इसलिए कभी भी किसी का कैसा भी काम पड़े, मैं आपके लिए तैयार रहा हूं, रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखो डॉक्टर साहब ने